डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने बाइनोमियल नॉर्मल सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे कि कैसे कैसे हम कोई भी साइंटिफिक नाम दे सकते हैं, कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि कौन सी वैलिड है, कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम। तो मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई थी कि जो साइंटिफिक नेम है वो बाइनोमियल है, जीनस और स्पीसीज से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि कैरोलस लीनियस ने प्रपोज्ड किया था। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक साइंस है जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इससे पहले एक कोर्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है। तो टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals us about these three criteria: identification, nomenclature and classification. Identification पहचानना, nomenclature किसी को नाम देना और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप, सब ग्रुप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस हायरार्की में उसको फिट करना, that is known as the classification. जो टैक्सोनॉमी टर्म थी वो प्रपोज की थी डी कैंडोल, और जो फादर है टैक्सोनॉमी का इज कैरोलस लीनियस। ये बात आई समझ में कि जो टर्म थी टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय डी कैंडोल एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस के नाम पे जाना जाता होता है। एक और बात आती है, सिस्टेमेटिक। क्या आ जाता है? ये सिस्टेमेटिक एक और टर्म आती है। ये भी एक प्रकार की साइंस है डेट ब्रिंग आउट यूनिक प्रॉपर्टीज एट ईच लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म की जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है उसको कौन देखता है, कौन ब्रिंग आउट करता होता है? साइंस वो कौन सी है? सिस्टेमेटिक साइंस है, जो कि क्या करती है, उस ऑर्गेनिज्म की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताती होती है। तो जो टैक्सोनॉमी है वो किसके बारे में बता रही है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो सिस्टेमेटिक है वो किसके बारे में बता रही है? डाइवर्सिटी, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है? जो एंसेस्टर के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप थी, क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंस है, वो सारी किसमें आ जाती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में आती है। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो टर्म सिस्टेमेटिक थी वो किसने प्रपोज्ड की थी? लीनियस ने। टैक्सोनॉमी का फादर कौन था? लीनियस। लीनियस ने क्या टर्म प्रपोज की थी? सिस्टेमेटिक। जबकि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? डी कैंडोल ने प्रपोज्ड की थी। टैक्सोनॉमी बताती है रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई किस रूल पे क्या सिद्धांत है, क्या रूल्स होंगे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो। जबकि जो सिस्टेमेटिक होती है ये उस ऑर्गेनिज्म की यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताती होती है। अब एक चीज आती है आगे आपके, टैक्सोनॉमी। ऊपर से करती हूं, ऊपर ये जो टैक्सोनॉमी है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओल्ड टैक्सोनॉमी और मॉडर्न या न्यू टैक्सोनॉमी। ओल्ड टैक्सोनॉमी, मॉडर्न या न्यू टैक्सोनॉमी का नाम देते होते हैं। देखो दोनों में फर्क समझना। ओल्ड टैक्सोनॉमी कहती है कि जो स्पीसीज है वो
समय के साथ चेंज नहीं होंगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका। इसने कहा जो स्पीसीज है वो इम्यूटेबल है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम देयर विल बी नो एनी चेंजेस इन द स्पीसीज। जबकि मॉडर्न इसके अपोजिट है। मॉडर्न या न्यू कहती है कि जो स्पीसीज है वो कभी भी आपके कांस्टेंट नहीं है, इम्यूटेबल नहीं है, वो क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक वो होता है जो बदलता रहता है, और ओवर चेंजिंग, लगातार बदलती रहती समय के साथ, या जैसे भी इनमें अडेप्टेशन कुछ भी नया आता है ये अपने आप को क्या करती होती है, चेंज करती होती है। जब हमने यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन किया तो हमने जो स्पीसीज हैं उनकी एक या दो प्रॉपर्टीज के बेस पर ही उन्हें क्लासिफाई कर दिया। जबकि यहाँ हमने साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, उनकी कीमोटैक्सोनॉमी, हर प्रॉपर्टी स्टडी कर कर फिर हमने स्पीसीज को क्या किया है, आपके क्लासिफिकेशन किया होता है। दूसरा ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्पीसीज को फर्दर डिवाइड नहीं करा, मतलब सब स्पीसीज, रेस, वैरायटी में कोई डिवीजन नहीं था। जबकि ये टैक्सोनॉमी क्या कहती है कि स्पीसीज भी होती हैं, सब स्पीसीज भी होती हैं, पॉपुलेशन के अंदर वैरायटीज भी होती हैं, तो रेसेस भी होती हैं। तो इसने इसको चेंजेस बताए, इसने क्या कह दिया, इम्यूटेबल, मतलब नो चेंजेस एंड नो फर्दर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि जो स्पीसीज है वो सिर्फ और सिर्फ उसको जब हमने डिलिमिट किया तो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ही किया। मोर्फो मतलब उनके शेप, साइज के ऊपर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही इसने इंपॉर्टेंस दिया। जबकि इसने हर फील्ड की स्टडी, मैंने बार बार बताया, जैसे साइटोलॉजी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, कीमोटैक्सोनॉमी हो गया, हर चीज को स्टडी कर कर उसने स्पीसीज को क्या किया था, डिलिमिट किया था। तो दूसरी बात एक और आती है, ये जो सिस्टम है इट हैज गिवन राइज टू मोर और लेस एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या करता है, वैल्यू देता है। और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से डील करता है। टोटल अगर हम इन शॉर्ट देखें तो आज हम कौन सी टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न और न्यू। क्यों, ओल्ड टैक्सोनॉमी ने तो ये बात क्लियर कर दी कि स्पीसीज क्या है, इम्यूटेबल। अगर स्पीसीज में चेंजेस ही नहीं आया तो हमारे एंसिस्टर कौन थे, एप्स, उनसे हमारा कैसे डेवलपमेंट हुआ। हम न्यू स्पीसीज, आज मोस्ट एडवांस स्पीसीज है, वो कैसे बनी। तो अगर इसको फॉलो करते तो वो राइट था ही नहीं, तो हम किसको फॉलो करेंगे, मॉडर्न या न्यू टैक्सोनॉमी को फॉलो करते होते हैं। इसने स्पीसीज को इम्यूटेबल बताया, इसने डायनेमिक, इसने कुछ ही प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, इसने सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ये सब स्पीसीज, सब वैरायटी, रेसिस को इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना उसको मानता, ये उसको मानता है। इसने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए, इसने साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल सभी कैरेक्टर लिए। ये आर्टिफिशियल सिस्टम को डील करता है, मतलब उसको डेवलप करता है, और ये नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्या करता होता है, डील करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। अब हम टैक्सोनॉमी की जो तीनों ब्रांच है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है, डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्लेस इन ए सिस्टम। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम फाउंड आउट करना, उसके लिए करेक्ट प्लेस और करेक्ट नेम फाइंड आउट करना क्या कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन का नाम दिया जाता होता है।
मतलब कि आपके पास जब भी कोई आप किसी भी नए मतलब अपने साथी से मिलते हैं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं उसका नाम क्या है, करेक्ट नेम और करेक्ट प्लेस, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, आइडेंटिफिकेशन का नाम देते होते हैं। अगला ये क्या कहता है, भाई आप एक चीज देखो, आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से हुआ कि जब हम लाइब्रेरी में कोई बुक ढूंढने जाते हैं तो हम उसका करेक्ट जो उस बुक को है, जस्ट लाइक लोकेटिंग ए टाइटल इन ए लाइब्रेरी, मतलब उस बुक की नॉलेज के बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे, ऑथर के नेम पे हम उसको सीरीज में ढूंढते। तो जो हम करेक्ट बुक हमें लेनी है किसके बेस पे ली हमने, एक उसके राइटर के बेस पे, ऑथर के बेस पे लगा लो, या जो हमें टाइटल चाहिए वो, तो हमने आइडेंटिफाई कर ही बुक को लिया, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब मैंने आपके एक लाइब्रेरी में 5 रो एस्टेब्लिश कर दिए, 4 बना दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और एसएस। जब आप बुक को अरेंज करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, तो हिंदी की किस में रखेंगे, हिंदी में, इंग्लिश, मैथ और एसएस। फिर इसमें भी हम उसको अल्फाबेटिकल रो में अरेंज करते हैं, उनके राइटर ऑथर के नेम पे अरेंज करते हैं, तो हमने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कर दिया। तो यही क्या है, क्लासिफिकेशन है, कि साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए हायरार्किकल सीरीज, साइंटिफिक अरेंजमेंट इन ए हायरार्किकल सीरीज। जैसे कि आप सुबह स्कूल जाते हैं तो पीरियड वाइज बुक्स है उसको अरेंज करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन है। तो आपने साइंटिफिक, यहाँ हम बुक्स को अरेंज करना, साइंटिफिक अरेंजमेंट नहीं होगा, हमने पीरियड वाइज अरेंज सॉरी पीरियड वाइज। लेकिन यहाँ जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो साइंटिफिक फॉर्म में उसका अरेंजमेंट, उसको हायरार्किकल सीरीज में अरेंज करते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हायरार्किकल सीरीज होती क्या है। अब अगर हम ना क्लासिफाई करें, हम एक लाइब्रेरी में सभी बुक्स को रैंडमली ऐसे घेर दें, तो आप बताइए आप कैसे बुक को अरेंज करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर स्टडी के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमें किसकी जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की, किसके लिए, प्रॉपर। अब अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रखा है तो हमें फॉसिल की स्टडी भी आसान हो जाती है, उसका जो इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है, जो उसका एंसेस्टर का रिलेशनशिप है, तो उसके साथ भी हमें पढ़ाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती है, या बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को डेवलप करता है, फॉसिल्स की स्टडी को इजी करता है, स्टडी को प्रॉपर वे में करवाता है। दूसरा ये क्या कहता है कि इससे, अब आप ये देखो, हर साल नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उनकी स्टडी कैसे करेंगे। तो सिस्टमेटिक वे में हमें स्टडी करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब यूजेस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी देखो, अगर आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, वैरायटी इन लिविंग फॉर्म, किसकी मदद से आप इजीली स्टडी कर सकते हो, टैक्सोनॉमी। अब इतनी सारी वैरायटी है, हमने उन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, तो उनकी स्टडी क्या हो गई, इजी। और वो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किसने किया, टैक्सोनॉमी। तो जो डाइवर्सिटी है उसको कौन हेल्प करता है, टैक्सोनॉमी करता होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म जो हम डेवलप कर, न्यू ऑर्गेनिज्म जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, टैक्सोनॉमी की मदद से होता है। तीसरा ये क्या कहता है कि जो फॉसिल्स है उसकी स्टडी भी इजी हो जाती है, किसकी मदद से, टैक्सोनॉमी की मदद से। अगला ये क्या कहता है, वीड्स, इंडिकेशन ऑफ वीड्स, ठीक है।
देखो, जब आप टेक्सोनॉमी करते हैं तो उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा तो उसके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देखते हैं। तो अगर वो हमारे लिए एडवांटेजेस है तो उसको हम अलग ग्रुप में रख रहे हैं, डिसएडवांटेजेस है तो हम उसको अलग ग्रुप में रख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट है, जिसको आप हिंदी में एक प्रकार से खरपतवार बोलते हैं, जो किसी भी मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वीड्स होते हैं। तो ये क्या कहता है कि इनको हमें आइडेंटिफाई करना और फिर इसको डिस्ट्रॉय करना। तो हमें ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने टैक्सोनॉमी की स्टडी करी। तो वीड्स की स्टडी से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, टैक्सोनॉमी की स्टडी से भी हम अनवांटेड प्लांट को भी सिलेक्ट कर सकते होते हैं। अगला ये क्या कहता होता है कि फॉरेस्ट्री सभी टाइप के प्लांट की, एनिमल्स की, पेस्ट की, आपके पैथोजन की जरूरत, सॉरी पैथोजन, इन सब का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और इन सब का आइडेंटिफिकेशन किससे हुआ, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी ने किस में हेल्प करी, फॉरेस्ट्री में भी हेल्प करता होता है। इवोल्यूशन के अंदर भी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, उसमें मॉडिफिकेशन होकर नई स्पीसीज का बनना, डेट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में भी कौन हेल्प करता है, टैक्सोनॉमी हेल्प करता है। अभी मैंने एक टर्म करी थी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन या हायरार्किकल ग्रुप, इसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम। आप इस चीज को एक एग्जांपल के रूप में लिए, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम। जैसे मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के लेक्चर कैसे कैसे लगते हैं, तो आप उसको किस, मतलब सबसे ऊपर सबसे पहले किसका आया, हिंदी, उसके बाद किसका आया, मैथ, उसके बाद किसका आया, इंग्लिश, फिर किसका आया, साइंस, फिर किसका आया, एसएस। तो आप इसी फॉर्म में अपनी बुक्स को भी अरेंज करते हैं ना। उसी वे में हम ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुपिंग करते वक्त उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अरेंज करना, उनको हमने क्या नाम दे दिया, हायरार्की। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को रैंक देते हैं, सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक होता है, सबसे नीचे क्या होता है, लोवेस्ट रैंक होता है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गई, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते होते हैं एक रैंक वाइज। सबसे हाईएस्ट रैंक सबसे ऊपर होता है, सबसे लोवेस्ट रैंक कहाँ होता है, सबसे नीचे। जनरली वहां पर 7 रैंक होते हैं। इनको हम कैसे लर्न करेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। अब इनके बीच में जो कैटेगरीज आती हैं उनको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। सबसे लोवेस्ट सबसे नीचे, सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर। स्पीसीज कंबाइन होकर जीनस, जीनस कंबाइन होकर फैमिली, फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम और फाइलम सब फाइलम मिलकर क्या बना देते हैं, किंगडम बनाते हैं। हमारे अब तक 2 ही किंगडम है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। आई बात समझ में। तो ये कैटेगरीज है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं कि उसकी स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, कौन सी फैमिली से है, उसका ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है और किंगडम क्या होता है। एक जीनस है तो उन सबका कैरेक्टर भी सिमिलर, फैमिली में सबका कैरेक्टर सिमिलर, ऑर्डर में सबके कैरेक्टर सिमिलर। तो ये ग्रुपिंग हो गई कि सिंपलर थिंग्स या सिंपलर रैंक कंबाइन टू फॉर्म ए मोर कॉम्प्लेक्स रैंक। जैसे पीएमटी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर इज इन बिटवीन
तो क्लास और फैमिली के बीच में क्या आ जाता है, आपका ऑर्डर आ जाता है। स्पीसीज कंबाइन होकर जीनस, जीनस कंबाइन होकर फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। लिखते वक्त आप इस याद करते वक्त ऊपर से याद करिए, इजी होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और करते हैं इसके बारे में। These categories introduced by Linnaeus 1751 के अंदर, इसलिए कई बार इन्हें हम लीनियन हायरार्की के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीनियन हायरार्की के नाम से भी जानते होते हैं। ये क्या कहता है कि लीनियस ने तो सिर्फ 6 ही कैटेगरी प्रपोज्ड की थी, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। किसने प्रपोज की थी? किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। कितनी प्रपोज की थी उसने? 6। लेकिन बाद में वैरायटी को डिलीट कर हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? फाइलम एंड फैमिली। क्या ऐड कर दिया? फाइलम और फैमिली को ऐड कर दिया था। याद रखने की बात है, कई बार पूछ भी लेता है कि लीनियस ने कितनी कैटेगरीज दी थी? 6। कौन कौन सी? किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। बाद में वर्कर्स ने वैरायटी को डिलीट कर क्या ऐड कर दिया था? फाइलम और फैमिली को ऐड कर दिया था। तो टोटल हमारे पास में कितनी कैटेगरीज हो गई थी? 7। और जो 7 के बीच में आती हैं वो कौन सी कैटेगरीज बन जाती हैं? इंटरमीडिएट। और जो ये 7 है इन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑब्लिगेट। देखो अब एक बार, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। देखो फाइलम और डिवीजन, क्या फर्क है? डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फाइलम, पोलीफेरा, सिलेंट्रिटा, नाइडेरिया, इकाइनोडर्मेटा, अर्थोपोडा, ये सब। तो फाइलम टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए। और डिवीजन हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए। ये 7 तो क्या हो गई? ऑब्लिगेट कैटेगरीज। क्या हो गई? ऑब्लिगेट कैटेगरीज। किंगडम और फाइलम के बीच में आया सब किंगडम। क्या आया? सब किंगडम आया। क्या आता है? सब किंगडम आता है। फाइलम और क्लास के बीच में सुपर क्लास और सब फाइलम या सब डिवीजन आ गया। आगे बात समझ में? क्लास और ऑर्डर के बीच में सब क्लास और सुपर ऑर्डर। ऑर्डर और फैमिली के बीच में सब ऑर्डर और सुपर फैमिली। इसी प्रकार फैमिली और जीनस के बीच में सब फैमिली और ट्राइब भी आ जाता है। यहां सब जीनस। अब स्पीसीज की 3 हो गई, सब स्पीसीज, वैरायटी और रेस। वैरायटी और रेस। तो जो इन बिटवीन कैटेगरीज है ये सब, इनको हम क्या नाम दे देंगे? इंटरमीडिएट कैटेगरीज का नाम देते होते हैं। आई बात समझ में? तो जो मेन 7 है वो ऑब्लिगेट बन जाती हैं और जो आपके इनके बीच में आती हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरीज का नाम देते होते हैं। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है? हमारी एक हायरार्किकल कैटेगरीज। अब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म आया तो सबसे पहले उसकी स्पीसीज जानेंगे, फिर जीनस, फिर किस फैमिली से है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, और फिर क्या आ जाता है? किंगडम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं। एक एग्जांपल देखिए आप। मैंने एग्जांपल ले लिया मैन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है,
तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। क्या नाम है इसका? होमो सैपियंस। तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, जीनस क्या बन गया? होमो, और स्पीसीज क्या बन गई? सैपियंस। इसकी फैमिली क्या बनेगी? होमिनिडेई। ऑर्डर क्या बन गया? प्राइमेट। किस क्लास से बिलोंग करते हैं हम? मैमलिया। मैमरी ग्लैंड होने की वजह से कौन सी क्लास हो गई? मैमलिया। फाइलम, हम कौन से फाइलम से हैं? हमारे बैकबोन है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉर्डेटा। और किंगडम मैंने आपको बताया दो ही है, एक प्लांट और एक एनिमल। तो हम किससे बिलोंग करते हैं? एनिमलिया किंगडम। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हायरार्किकल कैटेगरीज में क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। इनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी बोलते हैं। लीनियस ने प्रपोज किया था, इसलिए इसको लीनियर कैटेगरीज का नाम भी दे देते हैं। इनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज का नाम भी देते होते हैं। अगर आप मैंगो का देखें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो इंडिका क्या बन गई? स्पीसीज। मैंजीफेरा क्या बन गया? जीनस बन जाता है, जीनस। और इसकी फैमिली एनकार्डिएसी। ऑर्डर सेपिंडेल्स। क्लास डाइकोटिलीडन्स, क्योंकि इसमें दो कोटिलीडन्स होते हैं। ऐसे इसका, और क्लास के बाद इसका फाइलम, सॉरी डिवीजन क्या बन जाएगा इसका? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए। और किंगडम आपको पता ही है किससे बिलोंग करता है? प्लांट से। इस प्रकार से हम कोई भी हायरार्किकल कैटेगरीज बना सकते होते हैं। नेक्स्ट, कल हम पढ़ेंगे इन कैटेगरीज को एक्सप्लेन में, स्पीसीज, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन सब के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडेज एंड वी विल मीट टुमारो।